गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले एक शख्स की उसी के दोस्तों ने प्रॉपर्टी के लालच में हत्या कर दी और शव को गाजियाबाद की नहर में ले जाकर फेंक दिया। गौरतलब है कि तकरीबन 3 महीने से शालीमार गार्डन का एक पत्नी अपने लापता हुए पति और बच्चे अपने लापता हुए पिता को ढूंढने में दिन रात एक करे हुए थे। पुलिस भी यही सोचकर हैरान थी कि आखिर लापता हुए शख्स का कोई सुराग क्यों नहीं लग रहा है। जब पुलिस ने गहनता से कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो उन्हें लापता हुए शख्स की हत्या कर उसके शव को गाजियाबाद की नहर में डंप करने वाले हत्या आरोपी मिल ही गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने दोस्त की हत्या की पूरी गुत्थी चंद घंटों में सुलझा दी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उनका दोस्त लापता हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी इन सभी की हो जाएगी। एक को लालच दिया गया कि हम तुझे एक नई एम्बुलेंस दिलाएंगे, क्योंकि वो एम्बुलेंस ड्राइवर था और उसकी ही एम्बुलेंस में ही बॉडी को ले जाकर डंप किया गया था। एम्बुलेंस वाले ने अपने दोस्त को बुलाया जिसने एनेस्थीसिया मुहैया कराया था। बाकी दोनों इस घटना के मुख्य सूत्रधार रहे। ये पूरी की पूरी घटना अमानत में खयानत का मामला है, क्योंकि मृतक ने अपने दोस्तों पर यकीन जताया और दोस्तों ने ही प्रॉपर्टी के लालच में दोस्त की हत्या कर दी। अब गाजियाबाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। बाइट डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल। चारों ऊपर करो भाई, इधर देख लो, इधर को। अरे नहीं, ये फोटो तो भैया आप इधर बराबर में आओ, आप इधर बराबर में आओ, बस आप ठीक है। 2018 सर एक बार सामने कुर्ते वाले, हाँ कुर्ते वाले में लगी उनका थोड़ा ऊपर कर देना चेहरा अपना यार। जब ये सरवाई जब मारा था एक साइड हो गया मेरा हमारा आए स्पॉट पे चारों मारने का डम करने नहीं जाता हो गया। अरे भैया भैया वर्दी वाले चारों के साथ में ना वर्दी में था उसमें बीच में। हाँ थोड़ा खोल दो, अच्छा थोड़ा खोल दो, वरना पता नहीं लगेगा पुलिस कौन है गुंडा कौन है। थोड़ा पीछे वाले निकालो थोड़ा था वो जो पीछे भैया आप वर्दी में पीछे जाओ कर लो ना धक्के शर्ट वाले को। भैया मोबाइल चेहरे ऊपर कर दिया काम, थोड़ा सा गैप। ये मिसगाइड कर रहे थे ना। ये खुद जो राजू उपाध्याय है ये खुद वादी बन के आया था, फैमिली के साथ घुमाई है। पहले 2 महीने तो यही सिफारिशें लगा रहा था, कहाँ से कॉल करवा रहा था, पहले भी करवा रहा था। हाँ नहीं इसमें तो पहले तो हमें लग रहा था कि जो होते फर्जी एक मर्डर का खुलासा हुआ है जो कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के प्रबंध करने को लेकर पार्टनर ने इस मर्डर को अंजाम दिया, लेकिन 2.5-3 महीने तक पुलिस को खुद उलझा कर गया। इस तरीके से ये पूरा वर्कआउट हुआ है केस, और क्या कुछ डिटेल्स हैं? दिनांक 30 मई को थाना शालीमार गार्डन में एक सूचना मिली थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके पति को राजू उपाध्याय और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके उसके साथ कुछ गलत किया हुआ। इस सूचना जैसे मिलती है पुलिस ने तुरंत ही इस घटना का एफआईआर पंजीकृत किया गया और टीमों को लगा के सफल अनावरण के लिए प्रयास जारी किए। उसी क्रम में आज दिनांक 7 जून को इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना के बारे में पूछताछ में ये बताया। जो मृतक है राकेश वार्ष्णेय और उसका जो पार्टनर है राजू उपाध्याय, इनके बीच में प्रॉपर्टी बेचने के लिए नवंबर में एक डील हुआ था, जिसमें मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी वो बेचने के लिए राकेश ने राजू को दी थी। इस प्रॉपर्टी का जो
कीमत था वो 20 करोड़ थी, जिसकी वजह से इसके नीयत खराब हो गई और उसी टाइम से दिसंबर से इसने इसकी हत्या करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने दो साथी अनुज और कृष्णा इनको इसके बारे में बताया और उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दिसंबर से ही प्लान करके उन्होंने जब 28 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया, तो उसमें जब ये कड़कड़डुमा कोर्ट में मृतक राकेश वार्ष्णेय थे, वहाँ उनसे राजू उपाध्याय मिले। उन्होंने उसको कड़कड़डुमा कोर्ट से वो अपने ऑफिस दिलशाद गार्डन ले गए दिल्ली में। वहाँ पे इन्होंने शराब का सेवन किया, जिसमें नशा होते ही उन्होंने नीला थोता नामक एक जहर उसमें मिला दिया। जैसे ही मृतक राकेश वार्ष्णेय बेहोश हो जाते हैं, वहाँ पे जो उसके दूसरे साथी थे हरीश शर्मा, इन्होंने उसको 6 एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिए और जैसे उनको इन चारों को यकीन हो गया कि अब ये पूरे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, हिल नहीं सकते, तो उन्होंने वहाँ से उसी के गाड़ी में, क्रेटा गाड़ी में मृतक को डाल के उसको दिल्ली से गंगनहर लेके आए और वहाँ पे इसे डंप कर दिया और जो इसकी गाड़ी थी वो वापस जाके शालीमार गार्डन एरिया में रख दी। इसी के बारे में अधिक जानकारी करने के बाद इनसे घटना में जो बरामदगी थी वो इनसे, जिसमें मृतक के जूते, शर्ट जो कि सफ़ेद कलर की थी, ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके ऑफिस से ये चीज़ें बरामद हुई हैं और इसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रीजन क्या था, मोटिव क्या था मारने का? इस पूछताछ में मोटिव ये चल के बाहर आया है कि जो मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी जो कि बेचने के लिए जिसकी जीपीए मृतक ने राजू उपाध्याय के नाम की थी, उसी को लेके राजू उपाध्याय की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। इसी के चलते ये सारा साजिश रची गई। क्या कॉस्ट? इस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 50 to 20 करोड़ है। मतलब एक चीज और कि पुलिस को ये केस क्रैक आउट करने में टाइम हो रहा है, क्या जो मुख्य आरोपी है वही पूरे परिवार के साथ उनको मिला था, इंसिडेंट करवा था? इस केस की जब इन्होंने घटना का अंजाम दिया 28 फरवरी को, उसके बाद जो इसका मुख्य आरोपी है राजू उपाध्याय, ये खुद परिवार के साथ आके पुलिस को कंप्लेंट देता रहा, परिवार के साथ बन के इस मुकदमे की पैरवी करता रहा और इसीलिए वो कंटिन्यूसली पुलिस को गुमराह करता रहा। इसने काफ़ी फेक कॉल करवाए और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया और ये इसी के चलते हुए इसमें जो भी था इस घटना को वर्कआउट करने में थोड़ा देर लगा।